नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर विश्व गौरैया दिवस के मौके पर बॉक्स लगाओ गौरैया बचाओ संस्था और 4 MP गर्ल्स बटालियन NCC के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान NCC कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए गौरैया का महत्व समझाया और किस तरह से गौरैया का संरक्षण संभव है इसके बारे में समझाया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोक भारती के प्रदेश संयोजक अशोक त्रिपाठी ने बताया कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और घरेलू गौरैया के संरक्षण के उपायों के बारे में लोगों को बताना है। विश्व गौरैया दिवस मनाने का उद्देश्य गौरैया पक्षी की लुप्त होती प्रजाति को बचाना है। पेड़ों की अंधाधुंध होती कटाई, आधुनिक शहरीकरण और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से गौरैया पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब गौरैया की चींची की आवाज से ही लोगों की नींद खुला करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी पक्षी है जो मनुष्य के इर्द गिर्द रहना पसंद करती है। गौरैया पक्षी की संख्या में लगातार कमी एक चेतावनी है कि प्रदूषण और रेडिएशन प्रकृति और मानव के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, तो इस और काम करने की जरूरत है। इस दौरान बॉक्स लगाओ गौरैया बचाओ संस्था के संयोजक अर्जुन कुमार, 4 MP गर्ल्स बटालियन NCC के संयोजक रीटा बामिला और सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश केसवानी ने गौरैया पक्षी की संख्या में लगातार कमी आने पर चिंता जाहिर की और कहा कि जूते के डिब्बे, प्लास्टिक की बड़ी बोतलें और मटकों की टांगे जिसमें वो घोंसला बना सके, बाजार में कृत्रिम घोंसले लाकर घर में रखे। घरों में धान बाजरा की बालियां लटका कर रखें। गौरैया आपके घर में घोंसला बनाए तो उसे हटाए नहीं। आप सभी लोग इस तरह का बॉक्स बनाकर गौरैया का संरक्षण कर सकते हैं। ये जूतों से बना बॉक्स है, इसमें बीच में एक होल करना है और हमने इसमें कलर कर दिया है। इसे घर की दीवार पे, खिड़की के ऊपर आप कहीं पे भी रख सकते हो, बस जहाँ पानी ना जाए। इसमें दाना पानी भी नहीं रखना है, चिड़िया स्वयं लेके आई। बॉक्स लगाओ, मेरी पहचान, मेरी शान। विश्व गौरैया दिवस पर जो कार्यक्रम NCC कैडेट्स लोक भारती के कार्यकर्ता अर्जुन जी द्वारा किया गया, यह एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। संकट में गौरैया ही नहीं, गौरैया का आज दिवस है, हम उस पर बात करेंगे। चाहे गौरैया हो, चाहे गाय हो, चाहे गंगा हो, चाहे गीता हो, चाहे गरीब हो, इन सबके संरक्षण का श्री गणेश करना ही गौरैया दिवस की उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब जो है मानव आश्रित हैं और विकास के नाम पर हम जो विनाश करते गए और पिछले 5 दशक में हम जहां पहुंचे हैं, हम कह रहे हैं विकास का पैमाना। हम गौरैया का भी आपने एक वो देखी नाटिका, कितनी विलुप्त प्राय स्थिति में है। गौरैया और गाय मानव आश्रित हैं, ये कभी जंगल में नहीं रहती, ये मानव बस्तियों में रहती हैं। इसलिए मानव की जवाबदारी है इनका संरक्षण करने की। तो और ये मानव की जवाबदारी क्यों बनती है? क्योंकि हमें भूल सुधार करना चाहिए। चाहे गौरैया हो, चाहे गाय हो, चाहे गंगा हो और चाहे गरीब हो, चाहे गांव हो, सबको कष्ट में पहुंचाने वाला भी ये विकास की प्रक्रिया है। तो इस विकास की प्रक्रिया में हम चाहे गौ संरक्षण करें, गौरैया संरक्षण करें, जल संरक्षण करें, वन संरक्षण करें, भूमि संरक्षण करें, कुल मिलाकर जब हम कहते हैं ना कि गीता भी संकट में, तो हमारी संस्कार और संस्कृति संकट में है। गीता और गणेश की भी चिंता करना, गाय और गौरैया की भी चिंता करना और गांव और गरीब की चिंता करना, प्रकृति के सारे तत्वों का जब संरक्षण करेंगे। और गीता की चिंता क्यों करना? गीता हमारी संस्कृति का आधार है और हमारी संस्कृति में ही प्रकृति को बचाने के सारे सूत्र हैं। जहां हम मतलब चींटी को भी चुगाते हैं और हाथी को भी खिलाते हैं, जन जंगल जमीन जानवर, और इन सबके केंद्र बिंदु का सबसे छोटा प्रतीक गौरैया है। आओ हम सब मिलकर इस दिवस पर ये श्री गणेश करें, गाय गंगा गौरैया गरीब गीता सबको बचाने का संकल्प लें। और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इन बच्चों ने जो ये किया है ये बहुत प्रशंसनीय है। और निश्चित रूप से जैसे कहते हैं ना, आज ये दिवस है, पर्यावरण दिवस है, दिवस नहीं, ये रोज का काम होना चाहिए। दिवस तो एक पाश्चात्य संस्कृति है। आज से हम संकल्प लें कि हम गौरैया को बचाने की ओर बढ़ेंगे। और मैं अर्जुन जी को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने 100 प्रेरणा से 100 प्रयासों से आज भोपाल संसद से लेकर यहाँ तक हजारों गौरैया बाक्स लगाए। ऐसे सब मिलके हम ऐसे अच्छा काम करो
नहीं कर सकते हो जो कर रहा है उसका सहयोग करो, सहयोग नहीं कर सकते हो उसे प्रोत्साहित करो, प्रोत्साहित नहीं कर सकते उसकी चर्चा करो। इसी क्रम में हम सब इस काम को और अगले गौरैया दिवस पूरा एक ऐतिहासिक बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं एक संस्था है बॉक्स लगाओ गौरैया बचाओ उसका सचिव हूँ। हम हर साल यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं गौरैया का संरक्षण के लिए। अभी कुछ महीने पहले ही हमने नरोत्तम मिश्रा जी का, गृह मंत्री जी का जन्मदिन था, उस लक्ष्य में भी हमने कार्यक्रम करा था और दुर्गेश केशवानी जी ने वो कार्यक्रम लिया था और सभी लोगों को जो गौरैया बॉक्स बांटे थे। तो इस प्रकार से हम हमेशा स्कूलों में जाके कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जागरूक, बच्चों को जागरूक करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि वो गौरैया का बॉक्स घर पे लगाएं। जो गौरैया जो है वो एक इंसानी मित्र है, इंसानों के बीच में रहती है और वो अपना जो घोंसला है वो घरों में देती है। और घर हो गए इस समय सीमेंट के पक्के घर, उनको इसके पास जगह नहीं है अपना घर बनाने के लिए। कच्चे घर लगभग ख़त्म हो चुके हैं और गाँवों की भी स्थिति यही है कि धीरे धीरे कच्चे घर ख़त्म हो रहे हैं, पक्के घर बनते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है लोगों को जागरूक करते हैं कि वो जूते के बॉक्स जो होते हैं जो फेंक देते हैं उसको वो अपने घर के ऊपर अच्छे से, जैसे ये जूते का बॉक्स है हमने इसमें कलर कर दिया है और एक छोटा सा होल कर दिया है, तो इसको जाके छतों पे लगाएं जिससे कि गौरैया का जो है संरक्षण हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रजाति बढ़े और अच्छा हो। मैं जय हिंद, मैं डॉक्टर रीता बमनेला, CTO 4MP गर्ल्स बटालियन भोपाल, NCC भोपाल। हम लोग यहाँ आज बॉक्स लगाओ गौरैया बचाओ के जो NGO है उसके साथ मिलकर हमारे NCC कैडेट जो 35 कैडेट्स हैं, हम लोग यहाँ मिलकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और हमारे NCC कैडेट की SSCD एक्टिविटी के अंतर्गत ये उनका एक अनिवार्य अंग है कि वो एक्टिविटीज़ में इस तरह की जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह का बॉक्स बनाते हैं, ये बच्चों ने इस पर कलर किया हुआ है, शू बॉक्स है, तो बहुत कम खर्च में हम गौरैया का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि अभी अर्जुन जी ने बताया कि गौरैया जो है विलुप्त प्राय होती जा रही है, तो लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जय। देखिए, सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को गौरैया दिवस की शुभकामनाएं। यह जो चिड़िया है, यह पक्षी जो है वो निश्चित रूप से विलुप्त होता जा रहा है। जिस तरह से जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, आज NCC कैडेट्स के माध्यम से यहाँ पे जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। और हमारी संस्था के द्वारा NCC कैडेट्स के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे उनके रहने के जो घर हैं, जो कभी पेड़ पे आराम से विचरण करती थी पर कहीं जिस तरह से जंगल सुखड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम ये मकान बना रहे हैं और ये दे रहे हैं उनको। और ये घर निश्चित रूप से जब आदमी अपने घर के आसपास रखेगा तो उसके दाने की व्यवस्था करेगा, उसके पानी की भी व्यवस्था करेगा। इस चिड़िया को कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी कैसे सुरक्षा की जाए, इसके लिए निश्चित रूप से हमारी संस्था पिछले लंबे समय से प्रयास कर रही है। और अभी जन जागरूकता के माध्यम से हम लोगों ने न्यू मार्केट में भ्रमण कर और सबको जागरूक करने का प्रयास किया है और भी लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसको बचाने का हम सब आज के दिन संकल्प लेंगे तो हम इस चिड़िया को बचा पाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.